अध्याय 9 शब्द साधन यहाँ पर आए हैं। चौथा, तय तुम सर्वनाम में। चौथा, तय तुम सर्वनाम है क्योंकि वह नाम के बदले आया है। पांचवा, अचीव अभी क्रिया विश्लेषण है। घूमत हंस घूमत रहे हो की विशेषता बतलाता है। छठवा, एड़ी छठवा, यही इसी विशेष है क्योंकि वह गांव की विशेषता बता रहा है। सातवां, के शब्दांश प्रत्यय है क्योंकि वह गांव शब्द के साथ आकर सार्थक होता है। 8, पासे पास संबंध सूचक है। यह शब्द गांव का संबंध मुंद घूमंत हंस एवं घूम रहे हो क्रिया में मिलता है। 9वां, घूमत हंस घूम रहे हो क्रिया है। ब, रूपांतरण के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, ए विकारी दूसरा अवकारी। पहला, विकारी जिस शब्द के रूप में कोई विकार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि टूरा, टूरी, मन, टेरोच, टेरेच, टूरेच, टूरी, टूरीमन, टूरिस। दूसरा, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़की मन, लड़की मन आदि। दूसरा, अविकारी जिस शब्द के रूप में कोई विकार परिवर्तन नहीं उसे अविकारी शब्द कहते हैं, परंतु किंतु औ या बिना। स, उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला, रूढ़ रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जैसे नाक, कान, हरा, पीला, झट, पट आदि। दूसरा, यौगिक जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि दूध वाला, बफर वाला, झटपट। तीसरा, योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हुए परंतु जो समान अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहा जाता है, जैसे लंबोदर अर्थात गणेश, चतुर्भुज अर्थात विष्णु भगवान, दशानंद अर्थात रावण, पंकज अर्थात कमल। उपरोक्त तीनों लंबोदर, चतुर्भुज, दशानंद यौगिक शब्दों का शाब्दिक अर्थ अलग है और विशेष अर्थ अलग है। जैसे लंबोदर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उदार लंबा हो अर्थात अर्थ वह गणेश भगवान होता है। इसी तरह पंकज शब्द में खंडो पंक प्लस जा का अर्थ कीचड़ से उत्पन्न होता है, परंतु केवल कमल फूल को ही पंकज कहा जाता है। द, अर्थ के अनुसार शब्द को दो प्रकार के होते हैं, सार्थक एवं निर्थक। पहला, सार्थक जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, लड़का, लड़की आदि। दूसरा, निर्थक जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे निर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि थीहा, ढांगो, यगा, मगा आदि। ई, उद्गम के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला, तत्सम वे शब्द जिसके मूल रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आम्र, क्षीर, दीपक, दूध, पाद। दूसरा, तद्भव वे शब्द जिसके मूल रूप में परिवर्तन हुआ है तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आम, खीर, दिया, दूध, पाव। तीसरा, देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात तथा जो लोक व्यवहार से अज्ञात साहस किसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आ गया है देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे टपरा, पचड़ा, झंझट, गुप चुप, बकर बकर, हक्का बक्का आदि। चौथा, विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आज हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा में शामिल हो गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी शब्द इलाज, फ़ायदा, लिफाफा। फारसी शब्द अंगूर, आईना, चादर। पुर्तगाली शब्द अचार, गमला, बाल्टी। रोमन शब्द फरवरी, जुलाई, सितंबर। लैटिन शब्द इंच, फीट, मील। अंग्रेजी शब्द पंप, नंबर, पेट्रोल, प्लेटफॉर्म।